मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी, पहले चरण का मतदान कल। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में कल 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में सर्वाधिक 20 प्रत्याशी कुर्नी और मुजफ्फरपुर में, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशी भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हैं। पहले चरण में मतदान के लिए 45,324 बूथ स्थापित किए गए हैं। दूसरी ओर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा 16.239 वर्ग किलोमीटर का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, जबकि सबसे बड़ा 624.751 वर्ग किलोमीटर वाला सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा बरबीघा विधानसभा क्षेत्र है, जहां 2,31,998 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करें। रेलवे ने ट्रेन के लोअर बर्थ को लेकर बदले नियम, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता। रेलवे ने लोअर बर्थ रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को प्राथमिकता देते हुए सीट आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा 45 साल से अधिक उम्र की महिला यात्रियों के लिए सिस्टम में ऑटोमेटिक लोअर बर्थ अलॉटमेंट की सुविधा दी गई है। टिकट चेकिंग स्टाफ को अधिकार दिया गया है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को ऊपरी या मिडिल बर्थ मिली है और लोअर बर्थ खाली है तो वह सीट उन्हें ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके साथ ही आरक्षित कोच में यात्रियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सोने की अनुमति होगी। इसके बाद सभी यात्रियों को सीट पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। वहीं साइड लोअर बर्थ पर सफर करने वाले यात्री के साथ दिन में RAC टिकट वाला यात्री और साइड अपर बर्थ वाला यात्री बैठ सकेगा। केंद्र सरकार की 2 बैंकों के विलय की तैयारी, बनेगा SBI के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। बैंकिंग रिफॉर्म्स की तैयारी में लगी केंद्र सरकार अब सरकारी बैंकों के मर्जर का प्लान बना रही है। माना जा रहा है कि मर्जर प्लान पूरा होने के बाद देश में सिर्फ 4 सरकारी बैंक रह जाएंगे। इसके लिए सरकार छोटे सरकारी बैंकों का विलय बड़े बैंकों में करने की रूपरेखा बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के विलय की तैयारी में है। अगर ये मर्जर होता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देश का यह दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। माना जा रहा है कि छोटे बैंकों के मर्जर के बाद ग्राहकों को तेज लोन प्रोसेसिंग, बेहतर ऑनलाइन सेवा और ब्रांच में अच्छी सर्विस आदि के लाभ मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों का भी विलय कर सकती है। दिल्ली में 12 लाख रुपए में फ्लैट खरीदने का मौका, DDA 7 नवंबर से ला रहा है स्कीम। दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी नई हाउसिंग स्कीम 2025 फेज 2 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए फ्लैट्स लॉन्च कर रहा है। इन फ्लैट्स की कीमत 11.8 लाख रुपए से लेकर 32.7 लाख रुपए तक है। इस स्कीम के तहत आगामी 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। DDA ने इस योजना का नाम जन साधारण आवास योजना रखा है और इसमें पहले आओ पहले पाओ आधार पर फ्लैट्स बेचे जाएंगे। DDA के अनुसार EWS कैटेगरी के फ्लैट्स नरेला, रोहिणी, रामगढ़, कॉलोनी और शिवाजी मार्ग पर उपलब्ध होंगे, जबकि LIG कैटेगरी के फ्लैट्स रोहिणी के सेक्टर 34, सेक्टर 35 और रामगढ़ कॉलोनी जहांगीरपुरी के पास बनाए गए हैं। EWS फ्लैट्स के लिए बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपए और LIG फ्लैट्स के लिए 1 लाख रुपए तक किया गया है। नरेला में EWS कैटेगरी के 1120 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 11.8 लाख रुपए से 11.9 लाख रुपए तक है। वहीं रोहिणी के सेक्टर 34 और 35 में 308 LIG फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 14 लाख रुपए है। UGC ने जारी की 22 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट, कहा इन विश्वविद्यालयों को नहीं है मान्यता। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने देश भर में 22 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज से डिग्री ली है या फिर कोर्स कर रहे हैं वो मान्य नहीं है। इनमें दिल्ली के सबसे ज्यादा 10 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी की कुछ यूनिवर्सिटी भी फर्जी पाई गई हैं। UGC ने उत्तर प्रदेश के जिन विश्वविद्यालयों व संस्थानों को फर्जी बताया है उनमें गांधी हिंदी
विद्यापीठ इलाहाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी, अचल ताल अलीगढ़, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी नोएडा का नाम शामिल है। इन सभी 22 यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के नाम जारी करते हुए यूजीसी ने बताया है कि ये संस्थान किसी भी तरह की डिग्री नहीं दे सकते हैं। भारतीय मूल के 2 युवाओं ने रचा इतिहास, मार्क जुकरबर्ग को छोड़ा पीछे, बने दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति। भारतीय मूल के आदर्श हीरेमत सूर्यमिधा और अमेरिका के ब्रेडन फूडी ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इन 3 स्कूली दोस्तों ने अपना एआई भर्ती स्टार्टअप मरकौर शुरू किया था, जिसे $35 करोड़ की फंडिंग मिली है। इसके साथ ही उनकी इस कंपनी की वैल्यू बढ़कर $10 अरब हो गई है। मरकौर में तीनों दोस्तों का शेयर लगभग 22% है। इस तरह 22 वर्ष की उम्र में आदर्श, हीरेमत, सूर्यमिधा और ब्रेडन फूडी ने इतिहास रचते हुए दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। इससे पूर्व 2008 में मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में इस लिस्ट में शामिल हुए थे। अगले महीने क्रिसमस पर रिलीज होगी कार्तिक आर्यन और अनन्या की फिल्म अगस्त्य नंदा की 21 से होगा मुकाबला। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी अगले महीने क्रिसमस पर रिलीज होगी। समीर विद्वांस की निर्देशन और धर्मा प्रोडक्शंस के सहयोग से बनी इस रोमांटिक फिल्म का पोस्टर कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। इसमें अनन्या और कार्तिक दोनों एक साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कैप्शन में कार्तिक ने लिखा कि मैं फिर आ रहा हूँ। इस बार क्रिसमस 25 दिसंबर पर। फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी से पहले कार्तिक और अनन्या ने 2019 में आई फिल्म पति पत्नी और वो में साथ काम किया था। मुदस्सिर अजीज निर्देशित इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी प्रमुख भूमिका में नजर आई थी। फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में कार्तिक और अनन्या के अलावा जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला अगस्त्य नंदा अभिनीत 21 से होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।